इफिसियों 5 उसका 15 और 16 वचन। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। कितने लोग शर्म वरम करते हैं वे बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग योद्धा हैं यहाँ पे, वे हालेलुया बोलेंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को, सीजन को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। फिर से पढ़ता हूं, इसलिए सावधान रहो, अपने आप को चेक करो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको शुक्र करता हूं पिता कि आपने आज एक बार फिर से उपवास और प्रार्थना में हम सबको इकट्ठा किया है, ताकि फिर से हमारे अंदर एक अद्भुत बदलाव आए, हम 2 कदम और आगे बढ़ें, 2 स्टेप्स और ऊपर आए। परमेश्वर, आपकी मनसा है कि हम रोज तरक्की करें परमेश्वर, पहले आत्मा में फिर हर एक चीज में। इसलिए एक बार फिर से हमारी बुद्धि को खोल दीजिए पिता, ताकि हम समयों को, अवसरों को पहचान सकें, ताकि अवसर हमारे हाथ से निकलने न पाए पिता। लेकिन जो चीज़ें इस अवसर में आपने हमारे लिए रखी है, उनको हम पाकर आशीषित होकर हम यहाँ से जाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछली 10-12 मीटिंग से हम लोग सीजन, समय, इन्हीं बातों के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कभी इतनी बार हमने वक्त के ऊपर, सीजन्स के ऊपर, समय को पहचानना, इतनी सारी मीटिंग्स हमने कभी भी नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि क्योंकि अभी प्रभु इस बात के ऊपर जोर दे रहा है, मतलब ये चीज़ आज के माहौल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। इसका मतलब है उस दिन जो हमने पढ़ा कि टाइम इज शॉर्ट, वो बिल्कुल सत्य है। बोलो, वो बिल्कुल सत्य है। समय बहुत कम है, इसलिए क्या करना चाहिए? अपना जो व्यक्तिगत बिना डिस्टर्बेंस वाला वक्त जो है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताएं। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मुझे अपने दिन गिनना सिखाओ, ताकि मैं बुद्धिमानी प्राप्त करके आपके आगे मैं आपको खुश कर सकूं। हालेलुया। मुझे अपने दिन गिनना सिखाइए, मतलब मुझे समयों की पहचान करने में मदद करें। मैं कौन से वक्त में जी रहा हूं, कितना समय है मेरे पास, तो उतने समय में मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी एक सफल जिंदगी हो। जरूरी नहीं है कि सफलता के लिए आपको लंबी जिंदगी की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 33.5 साल के अंदर ऐसा काम करके बताया जो किसी ने 100 साल, 100 से भी ज्यादा साल वो नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह ने 33.5 साल के अंदर वो हिस्ट्री बनाई जो कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए अभी हमने पढ़ा कि अब यह समय है कि जब हम सावधान हो जाएं,
और हम अपने जीवन को चेक करें कि हम बुद्धिमानी से जीवन बिता रहे हैं कि निर्बुद्धियों के जैसे हम जीवन बिता रहे हैं, ताकि जो इतने अच्छे अवसर जो प्रभु हमको दे रहा है। कितने लोग मानते हैं कि हमको बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं? कौन से अवसर? अफसर नहीं, अफसर मालूम नहीं कैसे हैं हमारे, अवसर। हालेलुया। मौके कई जगहों पे अभी भी कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन यहां पे तुरंत हमारी कलीसियाएं खुल जाती हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हालेलुया। प्रभु हमको अवसर दे रहा है। आप लोगों को लगता होगा 70 साल 80 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी जो जिंदगी है ना, वो बाफ के जैसी है। बाफ कैसी है? बाफ दिखाई देती है, फिर विलीन हो जाती है। तुम्हारा जीवन घास के जैसा है। धूप आई, ग्रीनरी दिखा, और जैसे ही तुरंत सूख गया। ना शॉर्ट है हमारा जीवन, आपको मालूम नहीं, हमारा जीवन बहुत छोटा है, और परमेश्वर चाहता है कि इस छोटे से जीवन में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके फिर प्रभु के पास आए। इसके लिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा, पहला कोरिन्थियन 7 अध्याय में हमने पढ़ा, उनतीस वचन से। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है। हालेलुया। समय को 2000 वर्ष पहले समय था प्रभु के आने के लिए। वही टाइम को बोल रहे थे उनके चेले कि प्रभु के आने का समय निकट है। तो अभी हम क्या बोलेंगे? अभी समय 2000 साल निकल गया, मतलब वो टाइम कम हो गया है, कंप्रेस किया गया है। कोई चीज दिखता बड़ी है, लेकिन जब भी हम उसको मुट्ठी में पकड़ के दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने समय को कंप्रेस किया है, कम किया है, क्योंकि जो सृष्टि में होना था वो हो चुका है। यीशु मसीह को आना था, खून बहाना था, कुर्बानी देना था, वो हो गया है। जो इंपॉर्टेंट काम था वो हो गया है। अब जो बाकी बचा हुआ काम है उसको करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वो निशानियां दिखाई दे रही हैं। समय कम किया गया, इसलिए आवश्यक है कि जिसकी पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं है। रोने वाले ऐसे हो मानो वो रोते ही नहीं है। आनंद करने वाले ऐसे हो मानो वो आनंद नहीं करते। मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि वे संसार ही के न हों, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ये संसार दिन ब दिन बदलता जा रहा है, और ये क्लियर कट एविडेंस है, क्लियर कट साबिती है। जब आप सृष्टि को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पहले वाली धरती अभी नहीं है, वो पहले वाली नहीं है। कई बार हम लोगों को देखते हैं और बोलते हैं ना, तू यार पैरे मारो काने। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप पहले वाले धर्मेंद्र को देखो और आज के धर्मेंद्र को देखो तो आप बोलेंगे यार ये हिंय थी। हालेलुया। आप पहले वाले सोनी को देखो जब मैं 20-22 साल का था, और आज बोलेंगे सोनी ब्रदर आ। हालेलुया,
हालेलुया। हमको देखकर, कई लोगों को देखकर आपको लगता होगा हाणे बाकी है थोड़ा ही साल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोगों को देख के आपको समझ में आ जाता होगा नहीं यार, ये ज्यादा दिन नहीं है धरती पर। तो क्या धरती को देखकर आपको नहीं लगता है कि यह धरती ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है? हाँ, पहले जो मौसम होते थे उसमें बदलाव आ गया है, आया नहीं? आप बताइए मुझे। पहले जो संबंध होते थे, पहले बोलते थे असांजो, हमारा जो परिवार है वो लोगों के आगे एग्जाम्पल है कि हम प्यार से भरा हुआ परिवार है, लेकिन अब वही परिवार आज उनकी क्या हालत है? बंदूकों खड़ी बिठाए हुए, बंदूक लेके बैठे हैं। रिलेशनशिप, काम धंधे, माहौल बिल्कुल नीचे के दर्जे के अंदर आ गया है। हालेलुया। पहले हम लोग बोलते थे हमारे इतने भाई हैं, हमारी इतनी बहनें हैं, हमारा खानदान इतना है। अभी कई लोग अपने खानदान का नाम लेने से भी उनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपको बताऊं, ये दुनिया खत्म होने के कगार में, और पौलुस बोलना चाहता है कि आप इसमें से समझ जाओ यीशु मसीह के आने का वक्त आ गया है। आप टाइम को समझो, आप टाइम को समझो। इसके लिए टाइम के अनुसार अपने जिंदगी के पर्सपेक्टिव को, अपने जिंदगी के नजरिए को बदलो। ये जो बोल रहा है ना कि जिसकी पत्नी हो वो ये समझ के चले कि उसकी पत्नी नहीं है, मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम पत्नी है तो अभी तुम अपनी पत्नी की जिम्मेदारी मत करो। अपने पत्नी के प्रति अपना नजरिया बदलो। ये नहीं बोल रहा कि शॉपिंग मत करो, शॉपिंग करो, लेकिन अपने शॉपिंग का जो नजरिया है ना वो बदलो। तो ये नहीं बोल रहा है आनंद मत मनाओ, आनंद मनाओ, लेकिन आनंद मनाने का नजरिया चेंज करो। ना नजरिए को और क्या बोलेंगे आप? एटीट्यूड, तरीका। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया पूरी होने वाली है अभी। हालेलुया। अभी आप उसको दूसरे ढंग से, पौलुस ये नहीं बोलता है कि तुम काम करना बंद करो क्योंकि उसके आने का वक्त है। काम डिफरेंट तरीके से करो अभी। हालेलुया। जिंदगी के काम करने के तरीके को बदलो, क्योंकि सब कुछ बदल गया है भाई, सब जगह। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ बदल गया है। बदल गया है ब्रदर हरीश, महेश। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप अपने काम का वही पुराने तरीके से अपनाएंगे, यीशु मसीह का आने का समय निकट है। आपको काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब बदलाव समझ में आ रहा है। सब कुछ बदल रहा है भाई, सब कुछ बदल रहा है। देश की पहले क्या हालत थी, आज क्या हालत है। पहले कैसे सरकारें होती थी, अभी कैसी सरकार है। लोगों का व्यवहार पहले कैसे होता था, अभी कैसा व्यवहार है। ये तो अच्छा हुआ सारा धंधा कैश के ऊपर आ गया है, नहीं तो बर्बादी 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 होती थी। लोगों ने अपने धंधे करने का तरीका भी बदल दिया है। हालेलुया। एक आदमी बोल रहा था कि मेरे को 3 इंडियन लोगों ने मेरा जो ब्रोकरेज है वो खा गए हैं, तो मैं अगर आपके साथ काम करूं तो आप मेरा ब्रोकरेज देंगे ना? ब्रोकरेज मतलब दलाली। मूंखे दलाली ॾींदव नी? मां छो न ॾींदुमि दलाली, तोखे दलाल है, मां तोखे दलाली ॾींदुमि। हालेलुया। वो बोले इंडियन जो लोग हैं ना वो मेरा दलाली खा गए। मैं बोला तुम संभाल के काम करो, पहले वाले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क है कि नहीं? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। बोलो समय ऐसा चल रहा है। इसके लिए हमको अपने आप के अंदर चेंजेस लानी पड़ेगी। खुशी मनाओ,
लेकिन अभी सोच समझ के खुशी मनाओ। हालेलुया। दुख करो भले, लेकिन दुख को जाहिर करने का अंदाज बदलो। पहले लोगों के अंदर तरस और दया होती थी, अभी आप दुख जाहिर करेंगे ना, माण्हू चवंदा हिन मां जान कढी छॾे यार, हिते रोअण, सॼी देरि रोअण तो अचे पियो हिते खाली। आपके भाई लोग भी आपको खड़ा नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना है? हमको बदलना है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं, मैं अपने देह को डिसिप्लिन करता हूं। डिसिप्लिन करना मतलब बदलना, बदलना, बोलो बदलना, समय के अनुसार बदलना। पूरी दुनिया कैश के ऊपर आ गई है और आप बोलेंगे मैं उधारी का काम करूंगा, आपको कोई खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया बदल गई है भाई। हालेलुया। बोलो दुनिया बदल गई है। पहले और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। एक फ्लैट कोई सेल के ऊपर है तो उसके पीछे 10 दलाल लगे हुए हैं, 10 दलाल है। हालेलुया। एक ग्राहक के पीछे 20 व्यापारी लगे हुए हैं, होड़ लगी हुई है, मारामारी लगी हुई है। पहले ऐसा नहीं था। हालेलुया। पहले इतनी कमाई होती थी लोगों को, अभी बोलते हैं लोग हमारी कमाई मर गई है। बराबर। अरे इनकरेज तो करो मेरे को भी। ऐसा नहीं मेरे को लगता है मैं कूड़ता ना तो गला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना। इसके लिए पौलुस कहता है कि भले मेरे ऊपर अभिषेक है, लेकिन मुझे समय के अनुसार अपने आप को अब अनुशासित करना पड़ेगा। और मैं आज यहां पे खड़ा हूं आपको बोलने के लिए कि अगर आप अपने आप को अनुशासित करेंगे, अनुशासन में लेकर आएंगे, तो आप बुद्धिमान हैं। नहीं तो जैसे हमने पढ़ा गलातियों की किताब में, सावधान हो जाओ तो तुम किस तरह का जीवन बिताते हो। छो त वक्त ॾाढो खराब तो हले। अपने पड़ोसी को बताओ ये समय बहुत बुरा चल रहा है। हालेलुया। ये कोरोना के बाद तो फिगर ही समझ में आ गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये दुनिया पहले जैसी नहीं है। हम सुनते थे महामारी, हम सुनते थे बर्ड फ्लू, लेकिन कभी बर्ड फ्लू इधर थोड़ी आया था। हम बर्ड फ्लू में भी मुर्गियां खाते थे बैठ के। हम ये बीमारी आया है, वो उधर आया है, वो अफ्रीका में आया है, वो ऑस्ट्रेलिया में आया है। हम बोलते काय का महामारी है, होता थोड़ी है, यही चौंधा होंदा। लेकिन अभी मालूम पड़ गया है कि महामारी किसको कहते हैं। अभी मालूम पड़ता है कि लाशों के ढेर कैसे लगते हैं। अभी मालूम पड़ गया है कि उनके कई हमारे रिश्तेदारों ने उनके जो लव्ड वंस हैं, जो उनको प्यार से चाहते थे, उनका आखिरी दर्शन भी वो नहीं कर पाए। उनको पन्नी में लपेट के पार्सल कर दिया। ये चीज़ें अभी देखने को मिली है, कभी जिंदगी में मिली है देखने को? कोई बोले, कोई बोले। मैं आपको बताऊं दुनिया का असली रूप अभी जाहिर हुआ है। कई लोग जो दुनिया के साथ अटैच थे ना, अभी उनको दुनिया का असली रूप समझ में आया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने का वक्त आया। हालेलुया। इन चीजों को देख के एक ही व्यक्ति नहीं घबराएगा जिसको परमेश्वर का वचन मालूम होगा, जिसने परमेश्वर के वचन का सही अध्ययन किया होगा और जिसने परमेश्वर के वचन की प्रैक्टिस की होगी। वे लोग इस अंतिम युग में, अंतिम समय में बहुत आशीषित लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए एक बार फिर से मैं कुछ 2 या 3 बातें मैं आपको बोलूंगा कि जिसके द्वारा अगर आपने इस अंतिम समयों को देखने के बाद भी अपने आप को अनुशासन में नहीं लेकर आए
तो आप बड़े नुकसान को देखेंगे। लेकिन प्रभु इस अनुशासन की बातों को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है ताकि आप उसके एक आशीषित गवाह ठहरे आने वाले समय। बोलो हालेलुया। बोलो मुझे काम बंद नहीं करना है, तरीका यह है। आमीन। देखो होशियार बैठा है हमारा भाटिया साहब, काम बंद नहीं करना है। अरे मुझे धंधो थे न तो, अरे तोखे कम करण जो तरीको मटाइणो, धंधो न मटाइणो थी, धंधो करण जो तरीको मटाइणो थी। हालेलुया। आपको पति नहीं चेंज करना है, पति के साथ व्यवहार बदलना है। हालेलुया। बच्चों को रिजेक्ट नहीं करना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसमें बदलना है। अगर आपको जय पानी है तो सबसे पहले जिस चीज का सच में हमको अनुशासन की जरूरत है, वो सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आप टाइम कैसे इस्तेमाल करते हो। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आपको भी 24 घंटे हैं, मेरे को भी 24 घंटे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे हैं, और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन, उसको भी, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसको 26 घंटे हैं, या कोई अफ्रीका के बेचारे काले लोग हैं तो उनको 22 घंटे हैं। हम सबको 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल, और परमेश्वर चाहता है कि उसका अनुशासन आपके ऊपर जाहिर हो और आप अपने टाइम को व्यवस्थित करें। बोलो व्यवस्थित करें, अनुशासन में आए। क्योंकि इन्हीं 24 घंटे को इस्तेमाल करके कई लोग बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, और इन्हीं 24 घंटों में बेकार की बातें करके कई लोग नीचे आ गए। है बराबर? बोलिए हालेलुया। बोलिए मैं समय के अनुसार अब क्या करूंगा? समय का सही इस्तेमाल। बोलो मुझे समय का सही इस्तेमाल करना है। 24 घंटे में से, और रिपीट मत करो, 24 घंटे के अंदर कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि मैं उसमें समय दूं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें मैं कम समय दूं। हालेलुया। यह निर्भर करेगा कि आप आने वाले समय में कितने सफल होंगे। आप सबको मालूम है द वर्ल्ड इज टेम्पररी। जानते हैं दुनिया जो है वो थोड़े दिन के लिए है। तो जो लोग भी इस दुनिया के पीछे मैक्सिमम समय देते हैं वे मूर्ख नंबर 1 लोग हैं। सबको मालूम है दुनिया खत्म होने वाली है, सबको मालूम है इधर का धन जो है हम लेके नहीं जा सकेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी जो दुनिया के चक्कर में रहते हैं, अपना कीमती समय जो कई लोग गंवा चुके हैं, और परमेश्वर आपको सब कुछ वापस दे सकता है, लेकिन आपका जो समय आपने गंवाया है वो वापस नहीं देगा प्रभु आपको। हालेलुया। जो आपके हाथ से निकल गया समय, आप अपने फ्यूचर को आज के बाद सही कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपने समय गंवा दिया है प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? माफ करेगा आपको। आप बोलेंगे प्रभु मैंने अपना समय व्यर्थ गंवाया, प्रभु बोलेगा मैं तुमको माफ करता हूं, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा। हालेलुया। मेरी 57 साल की उम्र है और मैं मेरे भाइयों और बहनों को एक स्पेशल संदेश देना चाहूंगा, और वो है जिन जिन बातों में मैंने अपना समय पहले बर्बाद किया था और मुझे वो अनुभव है, मैं आपको बोलता हूं उन बातों में अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि वो समय आपको वापस नहीं मिलने वाला है।
और वो खास उसमें से एक जो टॉपिक है वो है दुनिया के लिए। और हम सबको मालूम है जिन्होंने वचन पढ़ा है दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर का जो राज्य है वो अनंत काल तक बना रहता है। हाँ या ना बोलिए। तो हमारे टाइम के ऊपर जो हमको अनुशासन लाना है वो अनुशासन ये है कि जो चीज़ें हमेशा हमारे काम में आएंगी हम उसमें ज़्यादा समय दें, जो चीज़ें हमको काम में आने वाले नहीं है उसमें कम समय दें। हालेलुया। हमको जो है वो ताकत जो है वो दाल चावल से, पटाटा तरेला से और मुर्गी से मिलेगी ताकत, न के अचार से। इसके लिए अचार खाना है थोड़ा खाओ, लेकिन खाना ज्यादा खाओ। हालेलुया। इसलिए वो चीज जो दुनिया बदलने वाली है, बदल गई है, बदल रही है और खत्म होने वाली है। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रह नहीं सकेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे चीजों के ऊपर समय मत दो, लेकिन उस चीजों पर समय दो जो हमेशा के लिए बढ़। अनुशासन में, अपने पड़ोसी को बोलो अनुशासन में आओ। हालेलुया। दिया था आपने, ठीक है, दुनिया में वक्त दिया था, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ गया दुनिया जाने वाली है, आप भी जाने वाली हो। काम करो लेकिन अभी तरीके को बदलो। हालेलुया। हम 10-12 दिन साउथ अफ्रीका गए थे और पहले दिन से ही मैं अलग अलग कलीसियाओं में प्रचार करने में, अलग अलग प्रभु के दासों से मिलने में, फिर ये पॉइंट पे घूमने में, वो पॉइंट पे घूमने में, जानवर को देखने में, पहाड़ों को देखने में, हम कविता और मैं बिजी हो गए। लेकिन जब आखिरी में 2 दिन बचा, अभी हमको मालूम पड़ा कि भाई 12 तारीख का टिकट है मेरा वापस का और 10 तारीख हो गया, अभी 11 तारीख आज है। तो फिर मैंने क्या किया, काम किया, लेकिन अभी थोड़ा बदल गए काम। कौन से? अभी घूमना कम, पास्टर लोगों से भी मिलना कम, प्रीचिंग भी कम, पैकिंग ज्यादा। ये चीज लेके आए थे, ये भी डालो, वो शॉपिंग की थी, वो भी डालो, वो उधर से गिफ्ट मिली थी, वो भी डालो। एक एक चीज संभाल के पैकिंग करो। क्यों? क्योंकि अब वक्त दूसरा है, अभी मेरे जाने का वक्त है। बोलो मेरे जाने का वक्त है। तो अभी भी मैं प्रीचिंग और एंड टाइम पे फ्लाइट आया और इधर चीजें इधर ही रह के मैं ऐसे ही चला गया। अरे वो भी शायद विसरी हुई, अरे वो शायद काउंटर पे विसरी हुई, अरे वो चीज काउंटर पे रह गई, अरे वो चीज उसको दी थी, उसके लेने के लिया ही। अल्लाह 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 अल्लाह। जाने का वक्त आया है। हमारे उद्योगपति हैं बहुत बड़े, अडानी और अंबानी। अगर डॉक्टर उनको बोले कि भाई अडानी, भाई अंबानी, आपके पास अभी खाली 2 महीने हैं, आप 2 महीने में पार्सल होने वाले हैं, तो अडानी और अंबानी क्या करेंगे? हाँ बोलेंगे ठीक है 2 महीने हैं, हम वही ऑफिस में ही 2 महीने बिताएंगे, ऑफिस में बैठेंगे जाके। हाँ उधर कितना डीलिंग है, हाँ ऐसा, अच्छा चलो ठीक है। हाँ उधर को नया ब्रांच खोलने का है, हाँ आता हूँ उधर। वो सामने वाला बोलेगा अरे भाई साहब सुना है मैंने आपके पास 2 महीने। हाँ वादा नहीं ना, 2 महीने है, मैं अपना धंधे बंदे पे तो ध्यान देना है ना मेरे को। आपको लगता है अडानी ऐसा करेगा, अंबानी ऐसा करेगा? वो धंधे के ऊपर कम ध्यान देगा, अपने बेटे को बुलाएगा, अपनी बेटी को बुलाएगा और उसको बोलेगा देखो मैंने उधर भी प्रॉपर्टी रखा है, मैंने उधर भी प्रॉपर्टी रखा है, उधर भी, मेरा अभी भरोसा नहीं है, मैं जाने वाला है, तो एक एक चीज तुम बराबर संभालना। तुम जान लो ये कागज मैंने इधर रखी है, वो कागज उधर रखे, वो चीज इधर रखी है, मैंने वो चीज उधर रखी है। हालेलुया। दोनों अपनी पत्नियों को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई हमारा जाने का वक्त आया है, तो सब जिधर कागज वागज है बोलो मैं साइन करके देता हूँ। मुझे बेहोश करे, मुझे साइन नवट जमा आई तो नहीं
मेरे को बेहोश करके साइन मत लेना, मैं अभी ऐसे ही दे देता हूँ। वो काम कर रहा है लेकिन डिफरेंट काम कर रहा है अभी। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरा समय अभी बदला है, इस सृष्टि का समय बदल गया है भाई। आपको करना है लेकिन डिफरेंट तरीके से, अभी दूसरे काम करने हैं भाई। इटर्नल कामों के लिए अपना समय ज्यादा, और जो टेम्पररी चीजें उसके लिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो खाने के लिए समय नहीं, उपवास करने के लिए ज्यादा समय। क्योंकि उपवास आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आएगा, खाना आपको प्रभु के सामने नहीं लेके आएगा। बोलो मेरा समय बहुत कीमती है, इसके लिए मुझे क्या करना है? एक और चीज पढ़ूंगा मैं आपके लिए। पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको खाली बता देता हूं। परमेश्वर को, प्रभु के सिद्धांत में, उसको वेस्टेज पसंद नहीं है। वेस्टेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, एक आदमी बोले, हाँ, भंगार, व्यर्थ। भाई कोई भी चीज ऐसे ही गंवा दो, प्रभु को पसंद नहीं है। यह सिद्धांत है प्रभु का। जब 5000 लोग प्रभु के पीछे आए, तब 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने 5000 लोगों को खिलाया। और रोटियां आती जा रही थी, चेले बांटते जा रहे थे। मछलियां आती जा रही थी और चेले बांट रहे थे। एकदम एक्साइटेड थे। ओ रोटियां, 5 रोटियां, अरे और 10 और 15 और 20 और 25, ओ ओ ओ, खाओ 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 खाओ। कई लोगों ने ज्यादा ले लिया लेकिन खा नहीं पाए। तो 2 रोटी किसकी बच गई, 1.5 रोटी किसकी बच गई, आधी रोटी किसकी बच गई। लेकिन जब ये कार्यक्रम पूरा हुआ, तब प्रभु ने चेलों को कहा, जो टुकड़े हैं उसको बटोरो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है वेस्टेज नहीं। हमें से कई लोगों ने अगर अपने समय का वेस्टेज किया है, मैं आपको बताऊं, प्रभु खुश नहीं है। जो भी समय हमने टेम्पररी बातों के लिए दिए हैं, वेस्टेज, प्रभु को वेस्टेज पसंद नहीं है। इसके लिए आपको आपके समय के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपना समय यूज कैसे करते हैं, कितना समय ऑफिस में, कितना समय घर में, कितना समय प्रभु के घर में, कितना समय व्यक्तिगत प्रार्थना में, कितना समय बाइबल पढ़ने में, कितना आपको एक समय का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है, नहीं होना है सफल, जो मांगता है करो। आप जो मांगता है करो। आपको इधर भी आके सो जाना है, सो जाओ। ज्यादा क्या होगा? हम 1-2 एल्डर को बोलेंगे, नींद में ही आपको उठा के बाहर व्यारी छड़ी दो ना आटो में न व्यारी था सुस बाहर भित जे मथा। कर सकते हो, आपको जो मांगता है करो। लेकिन जितना भी समय आप वेस्ट करेंगे, परमेश्वर खुश नहीं होता है और आपकी मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज जिसमें हमको डिसिप्लिन करना है वो है समय। नंबर 2 जिस चीज में हमको डिसिप्लिन होना है वो है मनी। बोलो मनी। याद रखना, आपके पास समय प्रभु ने दिया है, इसके लिए नहीं कि आप वेस्टेज करो। आपके पास प्रभु ने पैसे दिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वेस्टेज करो। जिन्होंने भी पैसों की उड़ाउड़ी की है, समय की उड़ाउड़ी की है, आज की तारीख में वे सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं।
प्रभु ने मेरे पास सब कुछ दिया है, कविता के पास सब कुछ दिया है, सनी के पास सब कुछ दिया है, मेरी डिंकी के पास प्रभु ने सब कुछ दिया है। लेकिन हमारे घर में एक भी व्यक्ति उड़ा उड़ी पैसों की नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई भी अगर अधर्म के धन में ही विश्वास योग्य नहीं रहा तो उसको असली धन कौन देगा। आप बोलेंगे ये पैसा क्या अधर्म का धन है क्या? प्रभु कई बार एग्जाम्पल करके ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। आप बोलेंगे मतलब मैंने क्या बदमाशी करके पैसे कमाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपने ईमानदारी से पैसे कमाए होंगे, मैं 100% बोलता हूं, हालेलुया। लेकिन जब इसकी कंपैरिजन सच्चे धन से करेंगे तो ये एज गुड एज आपको अधर्म का धन ही लगेगा। हालेलुया। आप एक छोटी सी मोमबत्ती के रोशनी का सूरज के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे चाजी मेणबत्ती, बोलेंगे ना चाजी मेणबत्ती सूरज। वैसे ही मैं आपको बताऊं कि जो असली धन है, स्वर्ग का धन है, उसके सामने ये दुनिया का जो धन है ना वो एज गुड एज अधर्म का धन है। और वचन में लिखा है कि अगर कोई इस अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं है ना, उड़ा उड़ी करता है, तो उसको वो धन कौन देगा? स्वर्ग का धन। और स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग का धन क्या है? परमेश्वर की शांति। स्वर्ग का धन क्या है? परमेश्वर के वचन का रिवेलेशंस। हालेलुया। स्वर्ग का धन क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। स्वर्ग का धन क्या है? घर के अंदर एक दूसरे के अंदर प्यार और एकता पवित्र आत्मा के द्वारा। यह स्वर्गीय धन है। और यह स्वर्गीय धन कौन से लोगों को मिलता है मालूम है? जो दुनिया के धन के साथ बराबर है, जो दुनिया के धन को सही तरीके से संभालते हैं। यह समझ के नहीं कि मेरे पास तो इतने हैं, चलो उड़ाओ। 500 रुपए शर्ट जे भले 2500 शर्ट वठ पुत्र पुत्र वठ। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम सस्ते वाले पहनो या एकदम घटिया किस्म की ड्रेस, मैं वो नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं उड़ा उड़ी मत करो, वेस्टेज मत करो, नहीं तो आपके घर में शांति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको वो सच्चा धन ही नहीं देगा। कई बार प्रभु हमको इधर का धन ज्यादा देता है और फिर टेस्ट करता है। अभी इस बहन को मैंने ज्यादा पैसे दिए, इस भाई को अभी ज्यादा पैसे दिए, अभी ये क्या करता है इसमें से। वो टेस्ट का वक्त है। जिनके पास भी ज्यादा धन दौलत है, मैं आपको बताऊं, टेस्टिंग पीरियड चालू है आपका। हालेलुया। क्योंकि कई लोग जब भी धन कम है तो कंट्रोल करते ही हैं ना, बाबा खाने लाई काने तो ऐसा छा क्यों। हालेलुया। खाने के लिए ही नहीं है तो अभी कौन उड़ा उड़ी कर ना बाबा न। लेकिन जैसे ही धन आना चालू होता है, अभी मैं तूरी और कद्दू मॉल में से लेगी, इधर कौन लेगा गोल मैदान से। आपको तो मालूम है मैं सारी शॉपिंग जो है ना मैं उधर से करता है। क्यों बेटा? तेरी पगार बढ़ गई है इसके लिए। हालेलुया। सावधान किस तरह का आप जीवन बिताते हो। सावधान क्या बुद्धिमानों की तरह जीवन बिताते हो। क्योंकि समय बहुत कम है, दुनिया बदल रही है, बदल गई है, सिस्टम्स बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। आप कहाँ हैं? आप वही पुराने सिस्टम में ही लगे हुए कि आपने भी नया सिस्टम अपनाया है। और वो नया सिस्टम और किधर कोई देने वाला दूसरा नहीं है, वो नया सिस्टम इसमें है। अगर ये सिस्टम आपको मालूम नहीं,
आप धक्के खाएंगे, धक्के। ये सिस्टम अगर आपको नहीं मालूम, धक्के खाएंगे, मार खाएंगे, खाली होते जाएंगे। ये सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम है। आपको इस सिस्टम के अनुसार बदलना पड़ेगा। आपको अपने देह को घूंस से मारने पड़ेंगे। खाली शरीर का डिसिप्लिन नहीं, समय का डिसिप्लिन। खाली समय का डिसिप्लिन नहीं, नोट पानी का डिसिप्लिन। कितना भी धन आ जाए, परमेश्वर के घर का टाइम प्रभु के पास। क्योंकि कई लोग जब गरीब होते हैं तो प्रभु में एकदम रेगुलर होती है। जड़ी वड़ा पाव खाने लाए न होया तो प्रभु खपे, प्रभु मुझे केडो सुटवा। और जब धंधा चलना चालू हो गया, टाइम का नेम के, अरे गधा। तूने तो अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार दी। तुम तो बुद्धिमान नहीं, तुम तो निर्बुद्धि बन गई। प्रभु ने तो तेरे को धन दिया फिर चेक करने के लिए कि अभी तू प्रभु के घर में आता है कि नहीं। और अगर तेरा डिसिप्लिन नहीं रहा तो घर से शांति भी चली जाएगी। शांति बोलेगी मैं तो उधर ही रहेगी जिधर डिसिप्लिन होगा। माझा नाम शांति आए श्रीवास्तव, हालेलुया। और दूसरा बोलेगा मेरा नाम अभिषेक है, मैं प्रभु की ओर से हूं। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं है मैं भी उधर नहीं रहूंगा, अभिषेक भी चला जाएगा। और तीसरा है रिवलेशंस, प्रकाशन। कई बातें सब समझ में आती हैं क्योंकि जब प्रभु का रिवलेशन आता है सारी चीजें, फिर आपके पास से रिवलेशन भी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अल्लाह ही चाहते थे मूसा, अल्लाह ही चाहते थे ना। तू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हली वियो, तू लाइन खां बिगड़जी वियो। छो त जॾहिं तूं वड़ो पाव खाईंदो आहीं ओॾी महिल प्रभु जे घर में बराबरि ईंदो आहीं। हाणे तोखे मुर्गी थी मिले त तूं मुर्गीअ पुठियां पागल थी विया। सॼो ॾींहुं शांति भी चली गई, अनुग्रह भी चला गया, सब कुछ चला गया। खाली क्या है, मुर्गी बची है खाली तेरे अंदर। ऐसे कई निर्बुद्धि मसीह लोग बर्बादी की कगार के ऊपर हैं, जिनको वो असली धन की परवाह नहीं है, लेकिन इधर के धन के पीछे वो जानवर की तरह इस यहाँ के धन के पीछे बोखड़ू मानू, लालची बाबा। हालेलुया। यहाँ के धन की वजह से वो वहां के धन को भी कॉम्प्रोमाइज कर दे। न खपे होते भली हितां जो ही खपे मूंखे धन, मुझे हितां जा ही पैसा, मूंखे गांधीअ वारा नोट खपन। हालेलुया। प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको बुद्धि दे, ताकि गलातियों के जैसे पौलुस की जो चेतावनी है वो आप तक और मुझ तक पहुंच रही है। हे गलातियों, आखिरी पढ़ के बस खत्म करता हूं। गलातियों वाला कौन सा था? गलातियों में बताएंगे कोई? के एफिसियों में था? बोलो बोलो बोलो, कितना था गलातियों में? मुझे याद नहीं है। तीन? नहीं नहीं नहीं, हमने अभी क्या पढ़ा? एक मिनट मैं आपको ढूंढ के बताता हूं। ता मुखे ही मुझाइंदो। हालेलुया। इफिसियो 5:15। इसके लिए मैंने पूछा गलातियों के इफिसियो 5। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। पिता अनुग्रह कीजिए ताकि हम सबकी आंखें खुले, हमको समय का ज्ञान हो, हम उसके अनुसार आपकी इंस्ट्रक्शंस को माने, हम सावधानी से चलें, डिसिप्लिन में आ जाएं। जो आप हम पर अनुशासन चाहते हो, आप चाहते हो हम अनुशासित हो, उसके अनुसार हम अपने आप को अनुशासन में लेकर आए, अपने इस बदन को अनुशासन में लेकर आए,
अपने समय को अनुशासन में लेकर आएं, अपने पैसों को अनुशासन में लेकर आएं पिता, ताकि आपका मकसद जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है वो आपका मकसद हम पूरा करें। आशीषित हों यीशु मसीह के नाम से, आमीन।